जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित या मोबाइल से संबंधित कुछ खास खास शब्द जिनके बारे में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, जो आप डेली यूज में जो डेली के लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, प्लीज़ आप वीडियो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है वेबसाइट। वेबसाइट किसे कहते हैं, क्या होता है भाई? हम लोग डेली कहते हैं कि हम इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर जाकर ढूंढ लेते हैं। तो आखिर ये वेबसाइट होता क्या है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट तो वेब पेजों के समूह को ही वेबसाइट कहा जाता है। मतलब कई सारे जब वेब पेज आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं, जिसमें चित्रों, ध्वनि, टेक्स्ट इत्यादि का समावेश होता है। ठीक है, इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल तथ्य का ही नाम लिख दिया जाता है और यूजर के समक्ष उसे तथ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये होता है हमारा वेबसाइट। ठीक, अगला हमारा आज का वर्ड है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो वेब पेज में उपस्थित वह विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द या चित्र से संबंधित सूचनाएं एक अलग पेज पर आ जाती हैं, उस वेब पेज को हाइपरलिंक कहा जाता है। अर्थात एक वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज को समाहित करना ही हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, यह कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा डाउनलोड। डाउनलोड किसे कहते हैं? तो इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने की प्रक्रिया को, स्टोर करने की प्रक्रिया को, रखने की प्रक्रिया को ही डाउनलोड कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हर रोज करोड़ों मेगाबाइट की सूचनाएं डाउनलोड की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब ठीक इसी का विपरीत होता है अपलोड। अपलोड क्या होता है? तो अपने कंप्यूटर से किसी भी अन्य कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजना, अपलोड करना कहलाता है। अगर आप किसी भी सूचना को किसी अन्य या दूसरे कंप्यूटर या अपने दोस्त को भेज रहे हैं तो उसे अपलोड करना कहते हैं। जैसे अगर इस उदाहरण के रूप में समझें तो जब आप अपने मित्र या रिश्तेदार को कोई सूचना ईमेल करते हैं या किसी कंपनी में आप अपना बायोडाटा भेजते हैं तो इसे हम लोग अपलोड करना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा सर्वर। सर्वर क्या होता है? आपने डेली लाइफ में सुना होगा, सर्वर यूज करते हैं, सर्वर डाउन हो गया, इस बैंक का सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर होता क्या है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों अर्थात यूजर को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, सर्वर कहलाता है, जिसमें समस्त जानकारियां समाहित होती हैं। वो होता है हमारा सर्वर, मेन कंप्यूटर। ठीक है, सर्फिंग क्या होता है? तो इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना, विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना ही सर्फिंग कहलाता है। मतलब आप जब किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप कई सारी साइटों पर जाते हैं, उन्हें चेक करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसी प्रक्रिया को सर्फिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? इसका जो शॉर्टकट होता है वो NIC होता है। तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। अगला हमारा वर्ड है वायरलेस लोकल लूप। ये क्या होता है भाई? तो यह एक स्थानीय बेतार तकनीक होती है जिसमें ध्वनि के साथ इंटरनेट तथा तीव्र गति से डाटा का आदान प्रदान संभव होता है। ये होता है हमारा वायरलेस लोकल लूप। अगला हमारा है वाईफाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? तो यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था होती है जिससे डाटा का आदान प्रदान संभव हो सकता है या होता है। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ये होता है हमारा वाईफाई, इसका एक रेंज होता है, एक सीमा होती है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या होता है? तो यह लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा संचरण को संभव बनाता है। यह ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह 3.3 से लेकर 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। ये होता है हमारा वाई मैक्स। ठीक है, आगे बात करें हम अगले वर्ड की, तो अगला वर्ड हमारा है अ, अगला वर्ड है हमारा डायनामिक IP एड्रेस।
ठीक है। तो डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो हमारे नेटवर्क द्वारा हमारे किसी डिवाइस को प्रोवाइड किया गया ये आईपी एड्रेस नंबर तभी तक हमारे डिवाइस को रिफ़र करता है जब तक हम इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही हम डिसकनेक्ट होते हैं तो यह अलॉट किया गया आईपी नंबर किसी अन्य डिवाइस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप जब इंटरनेट पर यूज कर रहे हो अपना मोबाइल या कंप्यूटर तो आपको एक एड्रेस दिया जाता है, जैसे ही आप डिसकनेक्ट होते हैं तो ये हमारा आईपी एड्रेस किसी और को अलॉट हो जाता है। ठीक। अगला हमारा वर्ड है गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे की बात करें तो इंटरनेट से कई नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। गेटवे उस कंप्यूटर को कहते हैं जो दो अलग अलग नेटवर्कों से जुड़े कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, ये होता है हमारा गेटवे। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है आईएसडीएन। आईएसडीएन मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक। यह एक अंकीय संजाल मतलब इंटरनेट की एक एकीकृत सेवा होती है जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि भी जाता है, दृश्य, अंकीय या लिपिबद्ध सूचनाओं को भेजने की या संप्रेषित करने की क्षमता होती है। इसमें डेटा, वीडियो और ध्वनि का एक साथ प्रसारण संभव होता है। आईएसडीएन के अंतर्गत डिजिटल सूचनाओं को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर 128 केबीपीए की रफ्तार से भेजा जा सकता है। ये होता है हमारा आईएसडीएन। अगला वर्ड है हमारा ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? तो यह वेब लॉग का संक्षिप्त रूप होता है, छोटा सा या शॉर्टकट रूप होता है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र या ध्वनि द्वारा अपने अपने अनुभव और विचार डाले जाते हैं। ब्लॉग सार्वजनिक रूप से भी हो सकता है और पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत भी हो सकता है। 1999 में आधिकारिक रूप से ब्लॉग की शुरुआत पीटर मरहोल्ज ने की थी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉग। अगला वर्ड है हमारा फ्लेज। फ्लेज क्या होता है? तो इंटरनेट पर भेजा गया या लिखित एक अपशब्द जिसे हम लोग फ्लेम या फ्लेज बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लेम यूज मत करा करिएगा, ये अब बहुत खतरनाक होता है, इससे आप इंटरनेट से हट भी सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि डीएसएल। इसके अंतर्गत कंप्यूटर को टेलीफोन के तांबे के तार द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ दिया जाता है और इसके साथ ही डीसीएल मॉडेम से जोड़ने से कंप्यूटर पर चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा हासिल की जा सकती है। ये होता है हमारा डीएसएल। ठीक। पॉपअप क्या होता है? तो यह इंटरनेट के प्रयोग के समय स्वयं खुलने वाला विंडो है जिसमें किसी विषय विशेष पर सूचना रहती है। क्रैकर क्या होता है? तो हंसी मजाक या मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों से छेड़छाड़ करने वाले को क्रैकर कहा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।